5 मार्च 2026 दोपहर के 1:30 हो रहे थे। एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से खुशी खुशी निकलता है, पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। एक तरफ त्योहार का दिन था और एक तरफ खुशी का माहौल था, और भाई अपनी बहन से मिलने के लिए खुशी खुशी उसकी ससुराल जा रहा था, पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि बहन के ससुराल में उसकी मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही भाई अपनी बहन से मिलने के लिए आएगा, तुरंत उसका खेल खत्म कर दिया जाएगा। कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के एक जिले की, जिसका नाम दमोह जिला होता है, और इसी जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है अखेरा गांव। अखेरा गांव का रहने वाला 22 साल का लड़का जिसका नाम भरत विश्वकर्मा होता है। भरत की घर की कंडीशन बहुत खराब थी। पिता मजदूरी करते थे, बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी। भरत 11वीं क्लास में पढ़ता था, पर घर की कंडीशन देखकर भरत ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव के अंदर एक छोटी सी मोटरसाइकिल की दुकान खोल ली। मोटरसाइकिल को रिपेयर करता था। बाइक रिपेयरिंग कर जितना भी पैसा भरत के पास आता था, तो भरत उन पैसों से अपना घर भी चलाता था और वो अपना भी खर्चा उठाता था। भरत की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी दमोह जिले के सम्माना गांव में हुई थी। भरत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, अक्सर उससे मिलने की बातें करता था, पर भरत की घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि हमेशा भरत की बहन अपनी भाई को मिलने के लिए बुलाती थी, पर भरत अपनी बहन को हमेशा बहाना देकर टाल दे करता था और कहता था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास जुगाड़ हो जाएगा तो मैं बहन आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। तो आखिरकार भरत की बहन को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। भरत अपनी बहन से मिलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उस दिन भैया दूज का दिन था, त्योहार का दिन था, खुशी का मौका था। तो भैया जो है अपनी बहन से मिलने के लिए खुशी खुशी अपने घर से निकल रहा था, पर उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जिस बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ उसी बहन के गाँव में एक दरिंदा घूम रहा है जो मुझे मार डालेगा। तो वो दिन था भैया दूज का दिन। शाम के 5:30 हो रहे थे। 5 मार्च 2026 की बात है। ये वो त्योहार था जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। उस दिन भरत बहुत खुश था, दुकान पर काम कर रहा था और बार बार अपने घर पर फोन कर कह रहा था कि मम्मी आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि आज भैया दूज है, मुझे अपनी बहन से भी मिलने जाना है। भरत ने दोपहर तक दुकान पर काम करा और उसके बाद भरत ने अपनी दुकान बंद कर दी और अपने चचेरे भाई को विजय विश्वकर्मा को अपने साथ बाइक पर बिठाकर वो समन्ना गाँव की तरफ निकल पड़ा। जाने से पहले भरत ने अपने पिताजी से 3000 रुपए मांगे और कहा कि वापसी में आकर मैं दुकान का कुछ सामान भी लेता आऊंगा। तो भरत की ये बात सुनकर भरत के पिताजी ने 3000 रुपए भरत को दे दिए और भरत अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। पर भरत के पिता को ये अंदाजा नहीं था कि बेटे को दिया गया आशीर्वाद ये उसकी जिंदगी का आखिरी आशीर्वाद होगा और मैं अपने बेटे को कभी भी आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। उसी दिन के दोपहर करीबन 2:30 बजे भरत और उसका चचेरा भाई विजय समन्ना गांव पहुंचे। भरत की बहन का घर सामने था, बाइक रोकने वाले थे, तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। एक आदमी सीधा उनकी तरफ दौड़ रहा था और उसके हाथ में लोहे की राड थी। बिना शब्द बोले, बिना चेतावनी के सीधा उस आदमी ने लोहे की राड भरत के सिर में मार दी। और ये हमला इतना खतरनाक था कि भरत ये हमला झेल नहीं पाया और सीधा भरत बाइक से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। और ये सब देखकर भरत का चचेरा भाई बुरी तरीके से घबरा गया और उसने कभी सोचा नहीं था भैया दूज के दिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो चिल्लाता हुआ गांव वालों को बुलाने लगा, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक हिस्सा बाकी था जिसको सुनकर आप लोगों का दिल थर थर कांपेगा। फिर इसके बाद वो आदमी सीधा अपने घर के अंदर गया और वापस फिर घर के अंदर से बाहर निकल कर आया, और इस बार उसके हाथ में लोहे की राड नहीं थी, उसके हाथ में था लोहे का हथौड़ा।
और बाहर पड़े बेहोश भरत पर लगातार उस आदमी ने हथौड़े से वार कर दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और जब वो शख्स लगातार भरत के सर पर हथौड़े का वार कर रहा था, ऐसा मंजर था जो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। रोंगटे खड़े होते हैं ऐसी सिचुएशन देखकर। वो आदमी इतना बड़ा शैतान था। पहले तो भरत के सर पर लगातार उसने हथौड़े से वार किया और जो भी खून उसके सर से निकल रहा था वो आदमी उस खून को लगातार पीता जा रहा था। और वो ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी का सीन हो, जैसे कोई हम हॉरर फिल्म देख रहे हो। और ये सब देखकर सभी गांव वाले दहशत में आ गए। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा था, ये रियल का सीन चल रहा था। पहले तो एक शैतान आदमी आता है और एक चलती बाइक पर एक आदमी के सर पर वो राड मारता है। बाद में जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तो उसके सर पर लगातार लोहे के हथौड़े से वार करता है और जो भी उसके सर से खून निकल रहा था तो वो खून लगातार वो आदमी पीता जा रहा था। और ये सब देखकर सभी गाँव वाले खौफ से डर गए और वहाँ से भाग गए। और ये सब देखकर सभी गांव वाले खेतों की तरफ भागने लगे, छुपने लगे, अपनी जान बचाने लगे। इधर गांव वालों ने पुलिस को खबर कर दी। देखते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गांव वालों ने दूर से ही उस आदमी पर पत्थर फेंकने चालू कर दिए कि किसी वजह से ये डर कर यहाँ से आदमी चला जाए। पर वो आदमी भरत की बॉडी के पास से हिल नहीं रहा था, वहीं पर ही जमकर बैठ गया था। और तभी अचानक से सभी गांव वालों ने उस आदमी के ऊपर लगातार पत्थर बरसाने लगे। और ये सब देखकर वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा। पर जैसे वो आदमी भाग रहा था, खेत में लगे तार में वो उलझ गया और उसके हाथ में से वो हथियार छूट गया। जैसे उसके हाथ में से वो हथियार छूट गया तो गांव वालों ने तुरंत उसको पकड़ लिया। यानी कि सभी गांव वाले जब लगातार उस आदमी के ऊपर पत्थर बरसाने लगे, पत्थर मारने लगे, तो वो आदमी भागने लगा और गांव में लगी तार में वो उलझ गया और उसके हाथ में जो हथौड़ा था वो छूट गया और तुरंत गांव वालों ने उसको पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। और जैसी पुलिस आई तुरंत गांव वालों ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। और ये कातिल कोई आम कातिल नहीं था। अगर आप इसका नाम सुनोगे तो इसके नाम में ही कातिलपन नजर आएगा। इसका नाम था गुड्डू पटेल और इसकी उम्र थी 46 साल। इसका फेस देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एकदम शैतान था, राक्षस था। और सबसे हैरान करने वाली बात, गुड्डू पटेल के चेहरे पर ना तो कोई डर था ना कोई पछतावा था, सिर्फ उसकी आंखों में खून उतर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अगर इसको पुलिस छोड़ दे तो ये किसी न किसी को अपना शिकार दोबारा बना लेगा। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे आखिर भरत की दुश्मनी गुड्डू पटेल से क्या थी जो गुड्डू पटेल ने भरत की इतनी बेरहमी से हत्या की। तो मैं आपको बता दूं, भरत की कोई भी दुश्मनी नहीं थी गुड्डू के साथ। तो फिर क्या थी, आखिर इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? और इस सवाल का जवाब छुपा है गुड्डू पटेल के अतीत में। करीबन 5 साल पहले इसी गांव के अंदर गुड्डू पटेल अपने बेटे के साथ रहा करता था। ये बात है 2008 की। गुड्डू पटेल ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था और गुड्डू पटेल वो कुल्हाड़ी लेकर रात के समय में गांव में ऐसी घूमता था और कहता था कि मैंने अपनी पत्नी का इसी कुल्हाड़ी से मर्डर कर दिया है। और इसकी वजह से पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया था और जेल के अंदर बंद कर दिया था। 14 साल के बाद जब गुड्डू पटेल अपने घर वापस आया तो फिर इसका दहशत और ज्यादा बढ़ चुका था। गांव वाले इसको देखकर डरने लगे और उसी दिन भरत अपने चचेरे भाई संजय के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। अपनी बहन के घर तक भी नहीं पहुंचा था और तुरंत ये आदमी लोहे की राड लेकर आता है और सीधा भरत के सर पर मार देता है। और जिसकी वजह से भरत सीधा बाइक से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यह आदमी तुरंत घर के अंदर जाता है और वहां से हथौड़ा लेकर आता है और लगातार भरत के सर पर वार करता है और उसके अंदर से जितना भी खून निकलता है वहां पर बैठकर ये आदमी खून को पी जाता है। अब बस सवाल यही है, आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा, क्या ऐसे लोगों को खुला घूमना देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक होना चाहिए? किसी भी चलते आदमी को मार डालो और उसकी हत्या इतनी बेरहमी से करो और जिसको देखकर गांव वाले भी डर जाएं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर जीने का अधिकार है? क्या ऐसे लोग दूसरों के लिए खतरा कभी भी बन सकते हैं? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसी क्राइम वीडियो लेकर आऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलते हैं, आज की ये वीडियो इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।